गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं आज फिर आपके लिए करंट अफेयर लेके चला आया हूँ। नया महीना, नई नई करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर की टॉप करंट अफेयर्स को हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं अपनी पहली करंट अफेयर से बेटा। रिसेंटली विच बायोस्फीयर ऑफ इंडिया एडेड इन यूनेस्को बायोस्फीयर लिस्ट। तो ये न्यूज कल की न्यूज को ही आगे बढ़ाती हुई न्यूज है। और यूनेस्को के बायोस्फीयर जो लिस्ट है ना, मैंने आपको कल भी बताया था और इसको समझाया भी था कि भैया यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं तो यूनेस्को के जो प्रोजेक्ट चलाता है मैप प्रोजेक्ट, उस मैप प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए और इंडिया में कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए गए। अब इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसमें से 12 यूनेस्को की लिस्ट में थे। अभी रिसेंटली कोल्ड डेजर्ट इसकी लिस्ट में ऐड हुआ है। और कोल्ड डेजर्ट किस स्टेट में पड़ता है बेटा? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। बायोस्फीयर क्या होता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए हमारे पास तीन चीज होती है। एक होता है आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब होता है आपका वायुमंडल। दूसरा होता है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मतलब स्थलमंडल, है ना। और तीसरा होता है हाइड्रोस्फेयर, है ना, मतलब जलमंडल। अब आप कहाँ रहते हैं बेटा? आप रहते हो तीनों के कॉमन इंटरसेक्शन एरिया पर। तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जो कॉमन इंटरसेक्शन एरिया होता है उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर। तो इसे ध्यान रखिएगा। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर एक कॉमन इंटरसेक्शन एरिया होता है। इसी बायोस्फीयर को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए और इंडिया में कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 13 यूनेस्को की लिस्ट में आ चुके हैं। और सबसे नया जो इसमें ऐड हुआ वो है आपका कोल्ड डेजर्ट, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इंडिया में कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी लिस्ट आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, 12 थे यूनेस्को की लिस्ट में, अब 13वां भी इसमें ऐड हो चुका है, इसे याद रखिएगा। तो अब 13 इसमें ऐड हो चुके हैं, तो 5 ऐसे हैं जो इसकी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, उसमें से एक आपका दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का है, जो अभी तक यूनेस्को की लिस्ट में नहीं ऐड हुआ है। मानस है, डिब्रू सुखोवा है, ये दोनों आपके असम के हैं। ये अरुणाचल का है, असम का है। और फिर आपका शेषाचलम, शेषाचलम कहाँ पड़ता है बेटा? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये भी इस लिस्ट में नहीं आता है। 1 2 3 4 और 5वां है रन ऑफ कच्छ। तो ये 5 हमारे ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो इनकी लिस्ट में नहीं है। तो यूनेस्को की लिस्ट में भारत के 18 में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हो गए हैं। सबसे नया जो शामिल हुआ है वो है आपका कोल्ड डेजर्ट, याद रखिएगा। और बाकी सारे के सारे इसकी लिस्ट में आ चुके हैं। तो अभी ये जो 5 नहीं हुए हैं ये धीरे धीरे करके ऐड हो जाएंगे। यूनेस्को की लिस्ट में जो 13 हैं उनमें सबसे बड़ा है गल्फ ऑफ पन्नार। वैसे ओवरऑल सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है रन ऑफ कच्छ, याद रखिएगा, रन ऑफ कच्छ। बट ये यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है, जिसके चलते आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु विल होस्ट द आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? तो भैया महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2025 का है, उसका होस्ट कौन है? भारत, श्रीलंका, दोनों या कोई भी नहीं? तो भैया भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। भारत के पास एक अच्छा मौका है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का। 2 बार भारत फाइनल में पहुंची है, लेकिन एक बार भी ये वर्ल्ड कप नहीं जीती है। तो लेट्स होप कि इस बार इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीत जाए। वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट शुरू हो गए हैं और इंडिया और श्रीलंका इसकी होस्टिंग में लगा हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो भाई 2025 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका से
ज्वाइंटली होस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी इज सेट टू लॉन्च 15 किलोमीटर ऑटोनोमस कॉरिडोर फॉर ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट बाय 2026। तो भैया ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसने डेवलप करने की शुरुआत कर दी है? 15 किलोमीटर की टेस्टिंग कर ली है ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट बाय 2026। तो ये कौन करने की शुरुआत कर रहा है? अबू धाबी, दुबई, रियाद की दोहा। अब ये यहाँ पर अरब कंट्रीज ही हैं, है ना, तो इसमें नाम आता है दुबई का। दुबई इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत आगे है। तो याद रखिएगा ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट के लिए 15 किलोमीटर गलियारा कौन लॉन्च कर रहा है? तो भैया ये 2026 तक दुबई लॉन्च करेगा। ठीक है, तो दुबई के पास टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट का बहुत मौका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें शुरू होने की स्टार्टिंग हो चुकी है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच 3 कंट्रीज आर को होस्टिंग 2026 वर्ल्ड कप? है ना भैया, अगले साल फीफा वर्ल्ड कप है और फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? वो होगा नॉर्थ अमेरिका में। कहां पर होगा? नॉर्थ अमेरिका में। क्लच, मैपल और जायू इसके क्या है? मैस्कॉट्स हैं। और ये कौन सी कंट्रियां इन मैस्कॉट को डिफाइन की है? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस बार नॉर्थ अमेरिका में आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो नॉर्थ अमेरिकन तीनों कंट्रियां हैं, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, ये देखिए तीनों मैस्कॉट आप देख सकते हैं, एक आपका बारहसिंगा है, तो एक लेपर्ड है, तो एक आपका एक चिड़िया है। ठीक है, तो इसके याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एट विच पोर्ट वॉज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक फ्लीट विथ स्वैपेबल बैटरी लॉन्च्ड? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़ा किस बंदरगाह पर स्वैपेबल बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा? तो भैया इलेक्ट्रिक ट्रक की शुरुआत भारत में किस बंदरगाह से कर दी गई है? बंदरगाह की बात करें तो मुंबई पोर्ट इंडिया का वैसे सबसे बड़ा पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट है भाई, बिगेस्ट पोर्ट है, लेकिन यहाँ से इसको नहीं शुरू किया गया है। जी कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट इसका यहाँ से भी नहीं शुरू किया गया है, इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, हाँ इसे नेवा शेवा भी कहा जाता है और यहीं से इसकी शुरुआत की गई है, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी मुंबई में है। तो JNPT जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी जो है ये इस तरह की फैसिलिटी को लॉन्च कर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और कोस्टल एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी विल होस्ट 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप? भैया 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 इंडिया में हो रही है, और इंडिया में कहाँ हो रही है? गुजरात, अहमदाबाद में चल रहा है, रनिंग में। और इसमें अगर आप देखेंगे तो श्री हरि नटराजन ने 2 मेडल जीत भी लिए हैं, है ना, भारत की तरफ से श्री हरि नटराजन ने 2 मेडल जीत भी लिए, है ना, 2 मेडल जीत भी लिए हैं और भारत बहुत तेजी से इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है। तो ये स्पोर्ट इवेंट कहाँ पर हो रहा है? गुजरात, अहमदाबाद में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 हेल्ड? 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा। तो नॉर्मली इस तरह की एक्टिविटीज अगर कहीं होती है तो अगर गल्फ कंट्रीज में हो रही है या UAE में हो रही है तो दुबई में ही नॉर्मली होती है, तो इसका आंसर है दुबई। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये देख सकते हैं 23-24 को ये पूरा कंडक्ट हुआ है UAE फूड क्लस्टर के फॉर्म में। इंडिया में भी शुरू चल रहा है, अभी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी एडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? तो भैया मोदी जी ने एक रिक्वेस्ट की है यूनेस्को से कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में हम किसको शामिल करें इनमें से, है ना। छठ पूजा, जल्लीकट्टू, कंबन, नन ऑफ दीज, है ना। तो देखो आजकल बिहार में चुनाव चल रहा है, तो मोदी जी ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में छठ पूजा को शामिल कर लें।
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होती है भाई? यूनेस्को की हेरिटेज कई तरह की होती है। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं बस, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए तो इंडिया की 15 ऐसी चीजें हैं जो इस लिस्ट में ऐड हो चुकी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में छठ इसमें ऐड हो जाए, है ना, छठ के लिए ही बात चल रही है। जल्लीकट्टू तो तुम्हारा तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये बुल फाइट है। कम्मन भी तुम्हारा बुलक कार्ट रेस है, कर्नाटका से रिलेटेड। छठ पूजा बिहार से रिलेटेड है। ये दिवाली के टाइम पर बिहार में सेलिब्रेट किए जाने वाला है, और ईस्टर्न यूपी में सेलिब्रेट किए जाने वाला, और कुछ बंगाली इलाकों में भी सेलिब्रेट किए जाने वाला है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है, तो छठ को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। देखो, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते वो कल्चरल हेरिटेज होती है, और भारत की अब तक 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इस लिस्ट में आ चुकी है। सबसे रिसेंटली गरबा 2023 में ऐड हुआ, दुर्गा पूजा 2021 में ऐड हुआ, कुंभ का मेला 2017 में, योगा, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में, योगा कब ऐड हुआ इस लिस्ट में? 2016। नवरोज 2016 में ऐड हुआ। ठीक है, फिर यूटेंसिल मेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल ब्रास कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल मेकिंग ऑन द थिएटर्स ऑफ झंडेली गुरु इन पंजाब, ये 2014 में। ठीक है, मणिपुर का डांसिंग स्टाइल 2013 में, और आपका लद्दाख की बुद्धिस्ट चैंटिंग आपका 2012 में। मुदियट्टू केरला से संबंधित आपका थिएटर ड्रामा है, ये 2010 में। कलबेली फोल सॉन्ग 2010 में। ठीक है, चाऊ डांस 2010 में। रम्मन बहुत ही फेमस गढ़वाली डांसिंग स्टाइल है जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, वो 2009 में हुआ। रामलीला 2008 में। ठीक है, वैदिक चैंटिंग 2008 में। कटियट्टम संस्कृत टीचर्स, तो ये 2008 में। तो देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे आपके कल्चरल हेरिटेज हैं जो इसमें ऐड हो चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, रिसेंटली आपका बेसिकली ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा और गरबा। गरबा अभी रिसेंटली 2023 में ऐड हुआ। मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में छठ भी इसमें ऐड हो जाए, अभी ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ ऐड होने की बात चल रही है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ऐड हो जाता है तो ये 16वें नंबर का नंबर पे आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट एज अ न्यू आरबीआई डिप्टी गवर्नर। देखो, आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, और डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो डिप्टी गवर्नर, है ना, हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उनमें से अभी राजेश्वर राय का कार्यकाल हो रहा है पूरा, तो उनकी जगह पर श्रीश चंद्र मुर्मू को अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, और पूनम गुप्ता और टी रविशंकर तो ऑलरेडी अपॉइंट हैं। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो बेसिकली 3 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है, और 2 साल तक इसका टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इनिशियली वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, बाद में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसके टेन्योर को 2 साल एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, जैसे राजेश्वर राव ने पूरा 5 साल का कार्यकाल किया, है ना, इनिशियली 3 साल होता है, 2 साल हमारा अपनी तरफ से इसमें एड ऑन हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हैं श्रीश चंद्र मुर्मू जी, जो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हुए हैं। ठीक है, 4 होते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, तो ध्यान रखिएगा, चारों के नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हु वॉन द 2025 कृषि मीडिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर जर्नलिज्म एंड फार्मर अवेयरनेस। तो भैया ये अच्छा अवार्ड है और इम्पोर्टेंट है। कृषि पत्रकारिता और किसान जागरूकता में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में कृषि मीडिया पुरस्कार किसे दिया गया? शिवम रेड्डी को, हरनी कुमार हुम्बेल, रमेश चंद्र, अमशी प्रसन्न कुमार। तो अगर हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं तो यहाँ पर ये पुरस्कार किसको दिया गया? अमशी प्रसन्न कुमार को, याद रखिएगा, अमशी प्रसन्न कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। ये देख सकते हैं, कृषि मीडिया अवार्ड काफ़ी ज़्यादा प्रचलित अवार्ड है और ये प्रसन्न कुमार को दिया गया।
इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलो आज के लिए हो गया हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे कल सुबह कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।